एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीएनएसटी स्टूडेंट को अब अलर्ट हो जाना चाहिए। और क्यों अलर्ट हो जाना चाहिए कि आपको पता है कि आज एमपी पीएटी का फॉर्म आ चुका है और एमपी पीएटी के फॉर्म आने के बाद पीईबी ने एक चीज़ साफ कर दी है कि पीएनएसटी का जो एग्जामिनेशन है वो भी बहुत जल्दी या उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी डलने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि पीएनएसटी स्टूडेंट्स को अपनी प्रिपरेशन पर अब पूरी तरह से लौट आना पड़ेगा। जो स्टूडेंट बहुत डिमोटिवेट हो रहे थे फॉर्म को लेकर कि कब एग्जामिनेशन होगा, डिले हो जाएगा, तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज है कि जैसी अभी कुछ दिन पहले ही खबर आई थी, लगभग 10 दिन पहले ही खबर ये आई थी कि एमपी पीएटी के एग्जामिनेशन का जो सेशन है वो लेट हुआ है। उसके लिए पीईबी से लगातार बातें चल रही है और अचानक से आज जो है एमपी पीएटी का फॉर्म आ गया है। और पिछले लगभग एक महीने से ही लगभग पीएनएसटी का भी ऐसा ही कुछ मैसेज जो है चल रहा है लगातार पीईबी के साथ में। तो ये मान करके चली कि लगभग पीएनएसटी के एग्जामिनेशन के लिए भी ऐसी ही कुछ पूरी तैयारी लगभग बैकएंड में हो रही है। अचानक से उसका भी रूल बुक आपके सामने आ सकता है कभी भी, तो आप अपनी प्रिपरेशन जो है बिल्कुल जारी रखिए, क्योंकि कुछ अपडेट बड़े इंपॉर्टेंट होंगे अगर आप एक स्टूडेंट हैं और पीएनएसटी एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाहते हैं। क्योंकि आप देखिए एमपी पीएटी का फॉर्म आता है, 31 तारीख का फॉर्म भरने का डेट दिया हुआ है, 14 सितंबर लास्ट डेट है, मतलब फॉर्म भरने के लिए 15 दिन का समय दे रहे हैं। और 31 तारीख से जब से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा उसके ठीक 45 डेज 15-16 अक्टूबर को एग्जामिनेशन की डेट भी सेट हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी फॉर्म आएगा तो आपके पास में भी लगभग ऐसा ही टाइम पीरियड अवेलेबल होगा कि आपके पास में फॉर्म भरने के लिए 15 दिन होगा और वहाँ से लगभग 30-35 दिन के अंदर अंदर आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा। मैंने पहले भी काफ़ी सारे स्टूडेंट से कहा है कि अगर आप एक अच्छी प्रिपरेशन पर है तो बने रहिए। और अगर आपको एक सीट अगर निकालना है तो ये जो मैसेज पीएटी का जो फॉर्म आया है आप लोगों के लिए एक अलर्ट है, एक अलार्म है कि आप इस चीज़ को पूरी तरह से नज़रअंदाज मत करिए और अपनी प्रिपरेशन को फिर से एक स्पीड देने की कोशिश करिए। और हो सकता है कि बहुत जल्दी आपका पीएनएसटी का भी जो फॉर्म है आपके सामने हो और उसका भी एक शानदार एग्जामिनेशन डेट आप लोग के फेवर में आ सकता है। तो इसीलिए अपनी प्रिपरेशन पर पूरी तरह से फोकस कर लीजिए। ये वो टाइम है जिस समय एग्जामिनेशन एमपी गवर्नमेंट के अंदर लगातार एग्जामिनेशंस के नोटिफिकेशन आ रहे हैं, तो बीच में कभी भी पीएनएसटी भी जो है एक प्रकार से नोटिफिकेशन के रूप में आपके सामने हो जाएगा। फॉर्म भरने की डेट सेट हो जाएगी और एग्जामिनेशन का डेट भी सेट हो जाएगा। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको शॉर्ट नोट और टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट बनाने की जो गाइडलाइंस दी थी उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए और अपनी प्रिपरेशन, रिविज़न, आपके जो एमसीक्यूज जो क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, पुराने साल के पेपर, ये सारी चीज़ें टाइम टेबल वाइज पढ़ना, पुराने पेपर को सॉल्व करना, पुराने पेपर से जो चीज़ निकल करके आती है उनको रिकॉल करना, ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दीजिए। 15 से 20 दिन के अंदर अंदर ही अगर ये सारी चीज़ों की हैबिट अगर आपकी अच्छी हो गई तो आपको एग्जामिनेशन देने में मज़ा आ सकता है। अदरवाइज़ आप लोग के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है, क्योंकि लेट होने की वजह से कई सारे स्टूडेंट ने बीच में स्टडी छोड़ दी या गैप कर लिया। उसका जो नुकसान है बहुत बड़े पैमाने पर होगा। अगर उस नुकसान से बचना चाहते हैं तो आप अगले 10 से 15 दिन के अंदर अपनी रिकवरी कर लीजिए और एग्जामिनेशन को निकाल लीजिए। तो इसी वीडियो के साथ, इसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।